बॉलीवुड की अगली दौड़ शुरू हो चुकी है और मुकाबला है नई पीढ़ी के दो कलाकारों के बीच। एक तरफ है ईशान खट्टर, शाहिद कपूर का छोटा भाई, जिसने कम उम्र में ही इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली, और दूसरी तरफ है बाबिल खान, वो नाम जो न सिर्फ इरफान खान का बेटा है बल्कि खुद भी अपने आप को अपनी अलग सोच, कला और डेप्थ से साबित करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही नए युग के प्रतिनिधि हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग। जहां ईशान ने डांस, ड्रामा, रोमांस और थ्रिल के जरिए एक कमर्शियल अभिनेता की दिशा पकड़ी है, वहीं बाबिल खान इंट्रोस्पेक्टिव, सोलफुल और डीपली इमोशनल परफॉर्मेंसेस के जरिए एक पोएटिक परफॉर्मर बनकर उभरते हैं। इस डिटेल कंपैरिजन में हम जानेंगे इनकी परवरिश और ट्रेनिंग, डेब्यू फिल्म का प्रभाव, एक्टिंग की शैली और विविधता, ऑडियंस कनेक्ट और स्क्रीन प्रेजेंस, और सबसे अहम, कौन बनेगा बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार। पहला, परिवार और परवरिश। कहां से आया यह जुनून? ईशान खट्टर का जन्म 1 नवंबर 1995 को मुंबई में हुआ। उनके पिता राजेश खट्टर और मां नीलिमा आजिम दोनों ही फिल्म और टीवी से जुड़े रहे। शाहिद कपूर उनके सौतेले भाई हैं, इसीलिए बचपन से ही ईशान को वो एक्सपोजर मिला जो हर एस्पिरेंट को नहीं मिलता। फिल्मों के सेट, स्क्रिप्ट पढ़ना, थिएटर वर्कशॉप्स, डांस क्लासेस और एक मेंटोर के रूप में शहीद का साथ। ईशान के पास सब कुछ था, प्रॉपर ग्रूमिंग, एक्सेस और एक साफ विजन कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। बाबिल खान वहीं दूसरी ओर एक आत्मिक और शुद्ध कलाकार के घर में जन्मे। इरफान खान, उनके पिता, एक्टिंग में नेचुरलिज्म और इमोशनल सटलिटी के अनमैच्ड मास्टर थे। बाबिल ने बचपन से अपने पापा को ऑब्जर्व किया, उनके रिहर्सल, उनका सिनेमा से रिश्ता और सबसे बढ़कर उनके ह्यूमिलिटी को। बबील की मां सुतापा सिकदार भी एनएसडी ग्रेजुएट और एक लेखिका है। इस वजह से बबील के घर का माहौल ग्लैमर से दूर लेकिन कला से गहरा जुड़ा था। जहां ईशान को एक्सपोजर और तैयारी एक सिस्टम में मिली, वहीं बाबिल का सफर ज्यादा सोलफुल और सेल्फ एक्सप्लोरेटिव रहा। पॉइंट, वर्डिक्ट, टाई। दोनों की परवरिश ने उन्हें मजबूत नींव दी, लेकिन अलग अलग रास्तों से। 2, डेब्यू फिल्म इम्पैक्ट। पहले कदम की ताकत कितनी थी? ईशान खट्टर ने 2017 में ईरानियन फिल्म मेकर मजीद मजीदी की फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स से डेब्यू किया। फिल्म एक ड्रग पेडलर और उसकी बहन के संबंधों पर आधारित थी। ईशान ने एक इंटेंस, ग्रीटी किरदार निभाया जिसमें डेस्परेशन, गिल्ट और होपलेसनेस सब कुछ था। इस फिल्म ने उन्हें क्रिटिक्स से भरपूर प्रशंसा दिलाई और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बनाया। 2018 में धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म दादाक आई, जो एक कमर्शियल रोमांटिक फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक इनोसेंट, लविंग और अल्टीमेटली हार्ट ब्रोकन लड़के का किरदार निभाया। फिल्म को भले मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन ईशान की एक्टिंग और केमिस्ट्री को काफी सराहा गया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ आर्ट फिल्म नहीं, मास एंटरटेनर भी कर सकते हैं। बाबिल खान का डेब्यू हुआ 2022 में नेटफ्लिक्स की फिल्म काला से। ये फिल्म एक माँ पुत्र संबंध की धीमी और दर्द भरी दास्तान थी। बाबिल ने एक उजागर क्लासिकल सिंगर का किरदार निभाया जो अपनी माँ की एक्सपेक्टेशंस, रिजेक्शन और अंदरूनी टूटन से जूझता है। उनकी परफॉर्मेंस में रिस्ट्रेंट, सैडनेस और रॉ वल्नरेबिलिटी था जो उन्हें एक सोलफुल एक्टर के रूप में स्थापित करता है। लेकिन ये फिल्म थिएट्रिकल नहीं थी और इसकी रीच केवल नेटफ्लिक्स पर लिमिटेड रही। जहां ईशान का डेब्यू एक दो तरफा सक्सेस था, आर्टिस्टिक और कमर्शियल दोनों, वहीं बाबिल ने एक सिलेक्टिव, आर्ट हैवी रास्ता चुना जो क्रिटिक फ्रेंडली था लेकिन मास कनेक्ट से थोड़ा दूर। 3, अभिनय शैली। कौन कितना रंग बदल सकता है? ईशान खट्टर की सबसे बड़ी ताकत है उनकी वर्सेटिलिटी। वो डांस कर सकते हैं, फाइट सीन्स में बिलीवेबल लगते हैं, रोमांस कर सकते हैं और ड्रामा को कैरी कर सकते हैं। उनका शरीर कैमरे के साथ पूरी तरह कोऑर्डिनेट करता है। उनके एक्सप्रेशंस लाउड भी हो सकते हैं और सटल भी। बियॉन्ड द क्लाउड्स में उनका इमोशनल मेल्टडाउन और धाधक में उनका हार्ट ब्रेक, दोनों ही डिफरेंट शेड्स में दिखा कि ईशान अपनी परफॉर्मेंस में वैरायटी ला सकते हैं। वहीं बाबिल खान एक प्योर मेथड एक्टर की तरह लगते हैं, इंटरनलाइज्ड, पोएटिक और एक्सट्रीमली सेंसिटिव। उनकी आंखें बोलती हैं, उनकी चुप्पी कम्युनिकेट करती है। कला में उन्होंने कम संवादों में ही पूरी फिल्म का इमोशनल वेट उठाया, लेकिन उनकी शैली थिएट्रिकल नहीं है। वो सटल हैं, लेयर्ड हैं और उनकी अप्रोच मोर यूरोपियन या आर्ट हाउस स्टाइल की है।
अभी उन्होंने ज्यादा जेंडर एक्सप्लोर नहीं किए हैं। ईशान आज के मेनस्ट्रीम सिनेमा के लिए तैयार है, जबकि बाबिल आने वाले समय के स्लो बर्न इमोशनल सिनेमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा दर्शक संपर्क और स्क्रीन प्रेजेंस। कौन है दर्शकों की धड़कन? सुपरस्टार बनने का सबसे अहम पहलू है दर्शकों से जुड़ाव, वो एबिलिटी जिससे एक्टर लोगों के दिलों में उतर जाता है, चाहे वो मास डायलॉग डिलीवरी हो या आंखों की खामोशी। दर्शकों की नजरों में टिके रहना जरूरी होता है। ईशान खट्टर की एनर्जी, यूथ अपील और डांस एबिलिटीज उन्हें सीधे जेनजी और मिलेनियल ऑडियंस से जोड़ती है। वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं और उनका स्वैग उन्हें आज का न्यू एज हीरो बनाता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस वाइब्रेंट है, जैसे हर फ्रेम में कैमरा उन्हीं को ढूंढता है। उनकी फिल्म दादा के रोमांटिक मोमेंट्स हों या खाली पीली के फाइट सीन्स, ईशान ने हर बार डाइवर्स इमोशन के साथ कनेक्ट किया है। बाबिल खान दूसरी ओर एक काल्म, रिजर्व्ड ऑरा रखते हैं। उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस सोलफुल है। वो पोएट्री लिखते हैं, अपनी माँ के लिए नोट्स शेयर करते हैं और अपनी वल्नरेबिलिटी ओपनली शो करते हैं। इससे एक नीच ऑडियंस उनसे जुड़ती है, जो एक्टिंग को एक आर्ट फॉर्म समझती है। लेकिन मास कनेक्ट की बात करें तो बाबिल अभी तक वो एनर्जी और प्रेजेंस क्रिएट नहीं कर पाए हैं जो एक पैन इंडिया सुपरस्टार बनने के लिए जरूरी है। 5. फिल्मोग्राफी एंड रिस्क टेकिंग। किसने दिखाया ज्यादा सिनेमैटिक दम? ईशान खट्टर की फिल्मोग्राफी कम लेकिन गहरी है। उन्होंने आर्ट फिल्म से शुरुआत की, फिर रोमांटिक ड्रामा, फिर डांस एक्शन एंटरटेनर और फिर वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय जैसे पीरियड प्रोजेक्ट में काम किया। ये वर्सेटिलिटी दिखाता है कि ईशान सिर्फ एक इमेज में बंधे नहीं है, उन्होंने रिस्क लिया और डाइवर्स फॉर्मेट्स में खुद को साबित किया। बाबिल ने अभी सिर्फ एक फीचर फिल्म की है, काला, जो नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव थी। फिल्म ने क्रिटिकल अक्लेम जरूर पाया, लेकिन उन्होंने थिएट्रिकल सर्किट को अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया। उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स और पैरेलल सिनेमा शामिल है, जो उन्हें एक्टिंग सर्किट में तो आगे ले जाएंगी, लेकिन मास एंटरटेनमेंट में नहीं। 6. फ्यूचर पोटेंशियल एंड बॉक्स ऑफिस पुल। कौन बनेगा असली सुपरस्टार? बॉलीवुड को चाहिए ऐसे सितारे जो ना सिर्फ एक्टिंग करें बल्कि फिल्में चलाएं, फैंस खींचे, ब्रांड्स एंडोर्स करें और इंडस्ट्रीज को मुनाफा दिलाएं। ईशान खट्टर इस दिशा में आगे है। उन्हें बड़े बैनर धर्मा, नेटफ्लिक्स, मीरा नायर ने पहले ही साइन किया है। वो मल्टी जेनर कैपेबल हैं और उनकी फिजिकल फिटनेस, डांस, फैशन सेंस और रिलेटेबिलिटी उन्हें कमर्शियल सिनेमा का फ्यूचर बनाती है। बाबिल खान एक्टिंग के मामले में हैवी परफॉर्मर है, लेकिन उनका कैनवस अभी लिमिटेड है। वो पावर हाउस एक्टर जरूर बन सकते हैं, लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए जो कैरिज्मा, स्क्रीन कमांड और थिएट्रिकल अपील चाहिए, उस तक पहुंचने में उन्हें और समय लगेगा। बाबिल खान की आंखों में अपने पिता का दर्द, गहराई और ताजगी है। वो एक कलाकार हैं जो धीरे धीरे खिलेंगे, लेकिन ईशान खट्टर उस तूफान की तरह हैं जो हर फॉर्मेट में खुद को ढाल सकते हैं। अगर बात हो सिर्फ अभिनय की तो दोनों का स्तर ऊंचा है, लेकिन अगर बात हो सुपरस्टार बनने की तो ईशान खट्टर कहीं आगे है, क्योंकि आज इंडस्ट्री को चाहिए ऐसा चेहरा जो सिनेमा को भी जी सके और मार्केट को भी, और ईशान वही है, आज का कलाकार, कल का बादशाह। अगर आपको ये सिनेमैटिक कंपैरिजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट कौन है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।